तो अब हम जा रहे हैं टिफिन टॉप की तरफ और वो यहाँ से है लगभग 1.5 किलोमीटर। चलो चले। बट सीरियसली यार बाइक से आओ ना तो बहुत बढ़िया रहता है क्योंकि आपका ट्रैफिक में नहीं फंसते। अभी ही एक्चुअली नैनीताल पैक्ड है, अभी भी बिजी है काफी, बहुत टूरिस्ट है पीछे। गाड़ियां लेके तो फंस जाते हैं यार, पतली पतली सड़कें होती है पहाड़ों में। कि मुझे ऐसा लगा था कि वैसे बिजी नहीं होगा। अभी है। तो अगर बजट की बात की जाए अभी तो अभी फिलहाल हमारे अब तक हुए हैं पेट्रोल के, जो मैंने बताया 930। तू मेरे ख्वाबों में मिलने लगी, मेरी उन यादों में घुलने लगी, ये जो नई खुशी है मिली, तू है वही, तू है वही जिंदगी। 200 रुपये केव्स के, तेरे करीब हूँ यही मैं भी, और चाय के जो हुए 70 रुपीज, और होटल के जो हुए हैं 800 एंड समथिंग। वो मैं आपको एग्जैक्ट अमाउंट बाद में बताऊंगा। तो टिफिन टॉप जा रहे हैं। कुछ ये कह रहा है 1.5 किलोमीटर की इसकी हाइक है थोड़ी सी, तो इसको करते हैं और देखते हैं ऊपर क्या है। वैसे टिफिन टॉप जो है ना, इसका असली नाम है डोरोथी सीट। डोरोथी कौन थी? डोरोथी एक कर्नल भाई साहब थे ब्रिटिशर, उनकी बेगम साहिबा थी, और वो उनकी यादगार में उन्होंने डोरोथी सीट ऊपर बनवाई है। ठीक है, क्या हुआ था उनको, वो जब ब्रिटिशर्स का राज था तो वो लंदन वंदन से कहीं जा रही होंगी, तो वो तब प्लेन तो थे नहीं, शिप में जा रही थी। तो शिप में जा रही थी और वो उनकी शिप में डेथ हो गई किसी तरीके से, कुछ रीजंस थे, मुझे नहीं पता। तो उनकी याद में उन्होंने यहाँ पे डोरोथी सीट बनाई, और वो एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी। हाँ, लेकिन इसका नाम टिफ़िन टॉप इसलिए पड़ा, फिर लोगों ने ना यहाँ पे दोपहर के टाइम जाके टिफ़िन खाना शुरू कर दिया। सीरियसली, तो इसलिए जगह नाम टिफ़िन टॉप पड़ गया। 50 रुपये प्रति व्यक्ति, वन प्रभाग नैनीताल। तो यहाँ 50 रुपये की टिकट लगेगी। हाय, 50 की टिकट। हाँ, आप पेटीएम लोगे? अरे भैया कैश पड़ा है तेना 100 रुपया। अच्छा 9 से 5। तो भैया ऊपर से सारा मतलब क्या क्या व्यू पॉइंट है? व्यू पॉइंट है पूरा? पर व्यू पॉइंट में थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है ऊपर, अच्छा तो देख लेना, इधर उधर से देखने मिल जाएगा आपको। अच्छा, फायदा है जाने का, और बाकी नेचर ट्रेल है, ग्राउंड वगैरह। फ़ायदा है जाने का? अभी है फ़ायदा जाने का कंस्ट्रक्शन? शाम के टाइम और सुबह के टाइम तो सही दिखता है, थोड़ा बादल बादल के नीचे रहते हैं ना। हाँ खुला होगा ना? हाँ, मैं इस पैसे ना हो जाएगा। अच्छा। उल्टा दिखाया मैंने। सॉरी गाइस। एंड्री टिकट, एंड्री। स्ट्रेट से आए।
चले चलो, कुछ इस तरीके का ट्रेल है। चलो अब आगे कुछ जब आएगा हैपनिंग सा तब दिखाते हैं। भाई साहब केव चलते चलते ना हालत सख्त हो गई है। फिर भूतिया रास्ता है ना, और अब ये चढ़ाई ये चढ़ाई 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 है, पूरी चढ़ाई है। और ये देखो भाई साहब, मेहनत। भैया आप कैसे जाते हो? कैसे जाते हो? आप कैसे जाते हैं? देखो एक हाथ में फोन पकड़ा हुआ है, दूसरे से सारा वजन। कुछ ये उतरना इज लिटिल बिट इजी आई गेस। चलो ऊपर पहुंच के मिलते हैं। आई गेस अभी आधा किलोमीटर। हो गया होगा, पता नहीं। थक गई हो? बहुत, आज ही सारे एडवेंचर वाले काम करने हैं। वापस चलते हैं। चल नहीं 50 रुपये है 50 रुपये और क्या, बजट टाइट है। 50 रुपया है। अभी तक हम मुझे लगा है फ्री है, ये इन्होंने अभी शुरू किया है ओह, पैसे लेना, पहले नहीं था, ओके अभी शुरू किया है। कोई बात नहीं, चलें क्या फिर? अच्छा तुम बैठी बैठना हो है तुम्हें? ना? तुम नहीं थके? थके हैं पर चलते रहो, क्या फायदा बैठ के। धीरे धीरे बढ़ते रहो बस। तो कहानी ऐसी है, यह स्पॉट डॉर्थी कैलेट की मेमोरी में बनवाया गया था, जो एक टैलेंटेड ब्रिटिश पेंटर थी और जिनकी 1936 में एक शिप एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। डॉर्थी नेचर से बेहद लगाव रखती थी और यह जगह उनका फेवरेट स्पॉट था। उनकी यादों को अमर करने के लिए उनके हस्बैंड कर्नल कैलेट ने यहाँ यह सीट बनवाई। धीरे धीरे लोग यहाँ अपना टिफिन लेकर आने लगे और यह जगह टिफिन टॉप के नाम से फेमस हो गई। भाई खत्म ही नहीं होके दे रहा। बहुत ज़्यादा यार, अगर ये बहुत हिट ना हुआ ना तो तुम्हें तो 50 रुपये वापस लूँगी। वो दे देगा? मांगूंगी, कहूँगी भैया तू पूछा था, आपने तब भी नहीं बताया। ये भी होगा, इतने लोग ज़्यादा तो होगा ही, अदरवाइज कोई तो कंप्लेन करता। चलो देखते हैं। तुमने कहा 1.5 किलोमीटर हो गया, आधा किलोमीटर। पता नहीं यार, मुझे जो लगा मैंने कैच किया। बट आई थिंक आ गया ऑलमोस्ट अब, क्योंकि ना रोशनी देखो ना खुली खुली हो गई अब। 1 मीटर 200 मीटर 200 मीटर लेफ्ट। बस मतलब 400 कदम कम से कम। 1 मिनट में पहुँच जाएंगे तो। पहुंच जाएंगे, चलो फिर देखते हैं 1 मिनट में। तो भाई ओह कुछ इस तरह का व्यू है यहाँ का अभी फिलहाल। बहुत अच्छा व्यू है, शांति बहुत है यहाँ। वैसे कैंप गाड़ के रहो अपना, टेंट वेंट। क्या मज़ा आएगा, बस कुत्ते खा लेंगे। कुत्ता का पता नहीं कौन सा जानवर रात को आएगा। ये देखो क्या देख, नेचुरल वो बना हुआ होल सा। बोल के हाँ वही होल सा पूरा, यहाँ पे पूरा होल है ये राउंड एकदम। उड़न कश्ती तो नहीं उतरी? हाँ वो जादू वाली यूएफओ है ना, अरे नैनीताल कहीं यहीं पे उतरी हो? है ना। अबे हाँ, आइला जादू यहाँ था। मे भी। है दुकान सी है यहाँ तो, कुछ टेंट वेंट लगा हुआ, टीन शेड है, टेंट, चाउमीन, मैगी। આપણું ઘોડાવાળું તો બધાથી અલગ જ આવે. तो यही है क्या એ અલગ જ કરવાનો ઘોડાવાળું. भाई? यही है जो भी है। ऊपर ही जाना पड़ेगा फिर हमको। देखो सारी गाड़ी। हाँ वो तो ठीक है, सामने देखो पहले। हाँ
है ना, पियो। ओए होए, व्यू तो है। ओ ये देखो कैक्टस, वो कैसे वाले कैक्टस। ओ भाई साहब, अरे वाह, कैक्टस फ्रूट भी है, पता है ये खाया जाता है। वो येलो येलो जो फ्रूट है ना, वो कांटे चुभ रहे हैं। ये कितने प्यारे फूल हैं। खाया जाता है ये फ्रूट। मेरी फोटो खींचने, फोटो खींचनी है, कैसे फोटो कर दो वीडियो में। कैसे, क्या कर रही हो तुम इसको? मैं सूंघ रही हूँ। अच्छा सुन रही हो, एक सेकंड। ओहो, चलो पौधों को हाथ लगाना भी नहीं है। मना है भाई, मना है, मना है, हाथ लगाना मना है। अब वीडियो आ गई तुम्हारी। फोटो भी खींच लोगे तो चापत थोड़ी आ जाएगी। भाई कुछ इस तरीके का व्यू है, बस 360 में भी देखो ना, शांति है, नो डाउट, पीसफुल, काफ़ी अच्छा है, लेकिन इतना हाइक करके आके यहाँ वर्थ नहीं है। इधर कंस्ट्रक्शन चल रही है, कुछ खास नहीं, खाने पीने की 2-4 दुकानें हैं, ठीक है। हाँ, अगर नेचर लवर और पीस चाहिए थोड़ा तो बढ़िया है, आके बैठ जाओ शांति से, दुनिया से दूर ऊपर, और सब कुछ ऑब्जर्व करो नीचे, यही है, बाकी कुछ नहीं है। एनीवेज, वो कहाँ डॉरथी सी? आई डोंट नो, मेरे को भी दिखी नहीं, डॉरथी कहाँ बैठी है? शायद इधर ऊपर ही नहीं होगा, पता नहीं डॉरथी कहाँ बैठी। वो रेड कलर का वहाँ पे है, लेकिन वो बंद कर रखना है कंस्ट्रक्शन तो हो सकता है ये फिर, हाँ, तो डॉरथी की कुर्सी पे हम नहीं जा बैठ पाए, कोई बात नहीं, फिर कभी आएंगे, बैठ जाएंगे अगर आना लिखा हो तो। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, चलें, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। देखो ये लड़की कैसे चिपक खा रही है, अच्छा कैसे दे दे यार, मन कर गया मेरा भी एक खाने। ये तो मसाले वाला है, तब तो काफी अच्छा है, मैजिक मसाला। खाना बस कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें। हाँ, कूड़ेदान में ही डालेंगे हम। ये वही लड़की है जिससे ना अभी चढ़ा नहीं जा रहा था और अब भाग रही है। चलो अब मैं क्या करूँ? वैसा ही शॉट फ्रंट से, अच्छा बट वो मेरा वीडियो के लिए, उड़ते मेरी रहे। वीडियो के लिए। अच्छा जाओ तो नीचे जाओ तो कह रही है मेरा शॉट फ्रंट से लेना, ठीक है।
अगर ना लूँ तो क्या होगा। वो अभी पीछे नाच रही है, देखो अपने पैसे करके। मैं चलता रहता हूँ, रुकता ही नहीं हूँ। यहीं मुड़ जाऊं? ओ दिखा रहे थे। कहा भी था ऐसे लेना। ओहो, तुमने कहा मैं काट लूंगी, काट लूंगी, बहुत सही है। दांत ना तोड़वा लेना, मुंह ना छिलवा लेना। ऐसे भाग के आने में भी बहुत लग चुकी तो है। कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है मुझे तो। मजा आ रहा है। हाँ। तो फिर तंबू गाड़ के यहीं रह जाओ तुम। नहीं, अकेले नहीं रहूंगी। तो तुम भी कुत्ते रह छोड़ जाओ। देता हूँ कोई। मैं तुम्हारी बात करूँगी अंकित। जाओ भाई जाओ जाओ। पैर मुड़ रहे हैं। है ना, आगे से टो मुड़ रहा है। अब देखो पक्षियों की आवाज आ रही है, ध्यान से सुनो। और ये बोल रहे हैं शाम हो गई, घर चले जाओ, घर चले जाओ, शाम हो गई। ठीक था यार, अगर मैं अपना पर्सपेक्टिव से बोलूँ तो ओके था। मैं फर्स्ट टाइम आया, ठीक है। दोबारा शायद ना हो, हाँ, इतना मैं बोलूँगा, क्योंकि उतना कुछ खास ना कोई व्यू पॉइंट है। सब कंस्ट्रक्शन के चक्कर में कवर्ड है, इधर उधर उन्होंने तामझाम लगा रखा है। और ठीक है, सनराइज सनराइज शायद अच्छा होता हो यहाँ पे, बिकॉज ईस्ट इधर है, सनसेट इधर है, और इधर तो सारे पेड़ थे तो कुछ नहीं दिख रहा था। ओए वो देखो क्या है? कौन सी बर्ड है वो, हाँ, पता नहीं कौन सी बर्ड है वो। बर्ड की कहाँ गई गायब हो गई है ना। चलो, तो कुछ अजीब सी बर्ड थी। अजीब सी क्या थी, हमें अजीब लगी क्योंकि हम नॉर्मल देश में उसको देखते नहीं है। अंकल मुड़ने के बहुत अजीब तो कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, खैर बस जो चीज़ हम पहली बार देख ले वो अजीब लगती है हम लोगों को। हमारा सर्कल बहुत छोटा होता है। वो लुक एट दैट, ये वही कितनी प्यारी प्यारी सी। ये नहीं थी लेकिन वो तो बड़ी सी बर्ड थी कोई, पर ये तो उड़ गई सारी। अब क्या देखो, ये रही चली गई। अच्छा, ये हम कहते हैं कि है नहीं जी, नैनीताल और ये जो पंगोट और ये सब है बर्ड वॉचिंग के लिए बहुत फेमस है। तो अगर किसी को बर्ड वॉचिंग अच्छी लगती हो तो आओ यार, ज़रूर, बढ़िया अच्छी चीज़ है, करो, वॉच करो बर्ड को, वॉच। ओके, तो ये हमारा पहला दिन है जंगल में भटकते हुए। जंगल पहुंच जाते हो थोड़ी देर में। और जंगल में आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आपके पास पर्याप्त एनर्जी हो, नहीं तो आप मारे भी जा सकते हैं भाई सब। ये बॉस, ये जिसे हिंदी में काई कहते हैं, कुछ कहीं पे भी कुछ भी उगा सकती है, कहीं पे भी। चलो, अंधेरा होते ही यहाँ पर बहुत जंगली भालू आ जाते हैं, जो पता नहीं आते नहीं आते, मैं जैसे ही बोल रहा हूँ। हाँ, मैंने सुना। क्या? तुमने जो बोला, क्या तुमने मेरे लिए कुछ बोला। क्या बोला मैंने तुम्हारे लिए? पता नहीं, I don't know। तुम भालू हो? I guess मैंने कहा अंधेरा होते ही यहाँ जंगली भालू आ जाते हैं और मैं उन जंगली भालुओं की खुराक नहीं बनना चाहता, इसलिए मैं अपने पैरों को तेजी से चलाता हुआ नीचे अपनी सवारी की तरफ चलता हूँ। कुछ इस तरीके का जंगल है ये, सुनसान।
तीतर हैं, क्या है ये, मुझे आइडिया नहीं है, देख के बताना। वही लग रहे हैं, टर्की होती है तीतर ना, पता नहीं, हमें तो इतना पता है, तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर, बोलो कितने तीतर, आप लोग तीतर गिनिए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। ये देखो भाई, ये है मशरूम। आई एम नॉट श्योर कि ये मैजिक मशरूम है या नहीं है, बट लग तो रही है, एक सेकंड, क्योंकि हम टच नहीं करते इसको। और ये देख रहे हैं पेड़ के उसमें अपने आप उग जाती है फंगस, क्योंकि मशरूम इज अ फंगी। हाँ। ठीक है, ये देखो सारे में लगी हुई है। गिर के दिखाओ एक बार फिर से। नहीं, ज़्यादा तो नहीं गिरूंगी। तो हाँ, और हमारा पॉइंट आ गया बैठने वाला। कौन सा पॉइंट? ये थोड़ी, वो पीछे चला गया वो। हाँ, तो बढ़िया है, मजा है। पैर बहुत बार मुड़ गए, अभी कहीं पता चला एंकल में पेन ही हो गया। तो ध्यान से चलिए ना आप। अरे और कितना ध्यान से चलूं, तक फ्लो तो चल रही हूं। चलो भाई, अभी और है थोड़ा, देखोगे और है अभी। यहाँ इतने अलग अलग टाइप के पेड़ पौधे होते हैं पहाड़ों में, मतलब अलग अलग स्पीशीज के। ठीक है, बहुत ही अलग अलग स्पीशीज, तो वही 2-4 ही पता होते हैं, पाइन वुड ये वो वगैरह वगैरह, वो भी कोई बता दे तो। मेरा सवाल ये है, इन पौधों के, इन पेड़ों के बीज कौन डाल के गया? कौन डाल के गया इनके बीज? वो भी इतने सारे अलग अलग स्पीशीज के, सब एक ही चीज़ क्यों नहीं है? इतनी डिफरेंट स्पीशीज क्यों है ना? क्रिएटर का काम है, भगवान का काम है। सिस्टम चला रहे हैं, धरती बना रखी है बढ़िया, सब सिस्टमेटिकली अपने आप हो रहा है। जो उगना है वो उगेगा, जो मरना है वो मरेगा। ठीक है जी, और हमें बस बढ़ते रहना है। ओह चलो, ये कहाँ रुक गई? क्या हुआ? पैर मुड़ जाता है ना। इनके पैर मुड़ रहे हैं भाई यहाँ पे। फैंसी शूज पहन के ही आना चाहिए। क्या नहीं पहन के आना चाहिए? फैंसी शूज। फैंसी शूज लाइट वाले पहनाती। ए, कौन है? कौन है भाई? रुको मेरे लिए। क्यों क्या हुआ? भालू है? पता नहीं क्या है। भालू गाइस, भालू नहीं है। यार कब आएगा? आ तो गए कि धूप भी नहीं आएगा। भाई, अब नीज में पेन होने लग गया हल्का हल्का। अब ना नीचे मिलते हैं, ठीक है? क्या भाई, नीचे मिलते हैं हमें? बस नीचे। हाँ, नीचे मिलते हैं। चलो भाई, हाँ फाइनली गाइस नीचे पहुंच गए हैं। अब बैठते हैं अपने बाइक पे और निकलते हैं अगले स्टॉप के लिए। पता नहीं कहाँ जाना अगला, हमें कुछ नहीं पता। देखते हैं कहाँ जाना होता है, वहीं चल लेंगे जहाँ भी जाना होता है। और यहाँ पे ना ये सामने हो रही है कंस्ट्रक्शन क्या है, ये रोड बना रहे हैं यहाँ पे नया, और ये रोड ये कह रहे हैं नीचे माल रोड तक जाके कनेक्ट होगा, और ये क्या ना 1 महीने तक पूरा हो जाएगा। चलो अच्छा है, बढ़िया, माल रोड से डायरेक्ट यहाँ तक टिफिन टॉप तक वो बन जाएगा रोड। चलो ये गाड़ी हमारी बाइक,
तो भाई अब हम निकल चुके हैं, क्या नाम है, टिफिन टॉप से, और अब हम जा रहे हैं नैना देवी टेम्पल की तरफ। वो ये देखो शिका, है मैंने तब देखा। चलो अब आपसे मिलते हैं सीता टेम्पल में। यह मंदिर नैनीताल का एक आइकॉनिक और पवित्र स्थल है जो मां नैना देवी को समर्पित है। कहा जाता है कि यह वही जगह है जहां सती मां के नेत्र गिरे थे और इसी वजह से इस जगह का नाम नैनीताल पड़ा। हाँ, मैं ये भी जानता हूँ कि नैना देवी टेम्पल सिर्फ नैनीताल में ही नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश में भी है और दोनों मंदिर मां सती के नेत्रों से जुड़ा हुआ है। पुराणों के अनुसार जब भगवान शिव सती मां के शरीर को लेकर विश्व के चारों ओर घूम रहे थे, तब भगवान विष्णु ने उनके दुख को कम करने के लिए सुदर्शन चक्र से मां सती के शरीर के टुकड़े किए। जहां जहां सती मां के शरीर के अंग गिरे वहां शक्तिपीठ बनी। हिमाचल प्रदेश का नैना देवी टेम्पल के बारे में कहा जाता है कि मां सती के दोनों नेत्र वहां गिरे थे, इसलिए उस जगह का नाम नैना देवी पड़ा। वहीं नैनीताल के नैना देवी टेम्पल में भी यही कहा जाता है कि मां सती के नेत्र यहां गिरे थे। दोनों जगह के लिए लोगों की आस्था बहुत गहरी है और ये दोनों मंदिर मां दुर्गा के अलग अलग रूपों के लिए प्रसिद्ध है। शायद इससे यह समझ आता है कि धार्मिक आस्था और कहानियां अपने अपने क्षेत्रों में लोगों की भावनाओं के हिसाब से इवॉल्व होती हैं और उनका एक अपना ही अलग महत्व होता है। जय श्री कृष्ण। इतने टायरिंग और एडवेंचरस दिन के बाद अब हमें भूख लग चुकी थी और अपने पेट के चूहों को शांत करने के लिए हम पहुंच गए एक रेस्टोरेंट में। वहां हमने चाउमीन और चिली पोटैटो का ऑर्डर दिया। दोनों ही डिशेज एकदम टेस्टी थी और ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं थी, जो हमें एकदम परफेक्ट लगा। खाना मज़ेदार होने के साथ साथ बजट फ्रेंडली भी था क्योंकि पूरे डिनर का बिल सिर्फ 315 आया। और आज हमने ये सीखा, लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू रिग्रेट द थिंग्स वी हैव डन, क्योंकि हर गलती, हर एक्सपीरियंस और हर डिसीजन हमें वही बनाता है जो आज हम हैं। रिग्रेट सिर्फ हमें पीछे खींचते हैं और सीखने से रोकते हैं। इसलिए बीते हुए पलों में अटकने की बजाय हमें अपनी इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करना चाहिए, खुद को माफ करना चाहिए और एक बेहतर कल बनाने पर ध्यान देना चाहिए। आखिर जिंदगी एक छोटी सी दास्तां है और इसे रिग्रेट के बोझ के साथ जीने के लिए नहीं बल्कि पूरे दिल से जीने के लिए बनाया गया है। एनीवेज इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं क्योंकि हम सुबह 5 नहीं हम उठे हुए हैं, हाँ सुबह 5 बजे के उठे हुए हैं, 6 बजे के घर से चले हुए हैं। पूरे टाइम हमने राइड किए। उसके बाद में हम लोग पहुँचे हैं, इको केव किया हमने। मतलब आज फिजिकल बहुत कुछ किया क्योंकि ट्रैकिंग भी करी हमने, ट्रैक नहीं बोलूँगा हाइक ही बोलूँगा, हाइक भी किया हमने। उसके बाद हम अभी थोड़ा बाल बोर्ड भी घूमे तो अब अंधेरा हो चुका है इसलिए हमने कुछ शूट किया है तो आने लगी है अभी। और ठंड भी बढ़ती जा रही है और अब बहुत टायर्ड हो चुके हैं। और अगर देखा जाए तो टाइम अभी ऑलमोस्ट 6:30 हुआ होगा। सच में बहुत टायर्ड हो चुके हैं। तो अब हम बस डिनर भी इनफैक्ट हम करके आ चुके हैं और डिनर भी कर लिया। तो अब बस हम बस रिलैक्स करेंगे, चिल करेंगे। चिल क्या करेंगे, टीवी देखेंगे। यहाँ पे टीवी है, ठीक है, और टीवी देखेंगे। रूम मैंने आपको पहले दिखाई दिया था। तो भाई देखो, पहली बात तो ये है कि ये है एक बजट ट्रिप, ठीक है। चाहते तो हम अच्छे से अच्छे बड़े से बड़े उसमें भी जा सकते हैं, रिसोर्ट में, होटल, ठीक है। हम होटल में हैं, कोसा है पानी तो आ रहा है। देखो गर्म पानी। देखो भाई क्या होता है लाइफ में, आपको क्या चाहिए होता है? आपको लाइफ में चाहिए होता है बेसिक नेसेसिटीज, ठीक है। आपको बिस्तर मिल गया सोने के लिए भरी ठंड में, बाहर कुल्फी जम जाएगी आपकी। कुल्फी से भी क्या बोलूं, पता नहीं क्या क्या जम जाएगा, ठीक है। लेकिन अंदर आपको ये सब मिल रहा है और आपके बजट में हो रहा है। तो ये जो हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं ये बजट के लिए, ताकि कोई भी ना ये ना सोचे कि यार बाहर जाने के लिए इतने पैसे लगते हैं, इतने पैसे लगते हैं। पैसे वैसे कुछ नहीं लगते यार। तुमने कौन सा परमानेंटली यहाँ सेटल होना है, तुम्हें कौन सा इस रूम के अंदर अपना पूरा जीवन बिताना है। तुम आए हो, सामान रखते हो, रात को काटते हो और उसके बाद सुबह निकल जाते हो, ठीक है। तो
जीवन इसी तरीके से, कोई भी इंसान को ना ये नहीं होता कि वो अपनी मर्जी से किसी घर में पैदा होता है। नहीं तो हर इंसान अमीर पैदा होना चाहेगा, गरीब कौन पैदा होना चाहेगा। लेकिन होता है ना ये सब चीजें। तो लाइफ में हर एक चीज को एक्सेप्ट करो, जज मत करो कि ये ऐसा रूम है, ये वैसा रूम है, ये है, ये वो है। ठीक है, तो हमारी जो है ये सीरीज है, ये है बजट ट्रिप के ऊपर। तो इसलिए हमारा जो बजट हम मतलब लेके चल रहे हैं, क्योंकि देखो अब ये मैंने आपको बताया कितना 900 या 800 समथिंग था, जो भी था। मैंने अभी भी मुझे नहीं पता, सुबह जब पे करूंगा तब मुझे पता चलेगा, पर 800-900 के अराउंड कुछ है ये। ठीक है, और वैसे भी मतलब ऐसे हिल स्टेशन में आपको अगर आज के टाइम में 2024 में भी आपको ऐसे रूम मिल रहे हैं ना, तो मैं कहूँगा बहुत अच्छी बात है। उठो, निकलो, लाइफ को एंजॉय करो, घूमो, क्योंकि तुम घूमने आते हो यार, होटलों में रहने नहीं आते। अब मैं ज्यादा पकाने लग जाऊंगा, तो इट्स बेटर कि अब इस ब्लॉग को यहीं फिनिश करते हैं। सुबह मिलते हैं। सुबह का प्लान ऐसा है कि कल हम अल्मोड़ा जाएंगे, उससे पहले लेकिन हम लोग पावनीप करोड़ जाएंगे। अगर वहां पे कैमरे ने अलाउड किया शूट करने के लिए, मतलब लोगों ने अलाउ किया कैमरा शूट से कर सकते हैं, तो हम शूट करेंगे। नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। क्योंकि अल्मोड़ा साइड में पहली बार जाऊंगा, नैनीताल तो मैं फिर भी लास्ट ईयर आया था, बट अल्मोड़ा साइड का मुझे कोई आइडिया नहीं है। और उसके बाद में देखते हैं आगे थर्ड डे जो है वेंसडे क्या करना है, हमें रुकना है, हमें जाना है। अभी हमने कोई प्लान नहीं किया, क्योंकि समझ नहीं आ रहा अभी। और बस अभी तक के लिए आज के लिए इतना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट जरूर करना यार। आप लोगों के फीडबैक मिलते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, और पता चलता है कि हम कहाँ सही कर रहे हैं, कहाँ गलत कर रहे हैं। क्योंकि सही और गलत भी देखो सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है। मैं इस पर भी एक डिबेट दे सकता हूँ, छोड़ो यार उस चीज को। ठीक है, चलो इस वीडियो को यही फिनिश करते हैं। मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ ये बात। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर। देखो मेरी आंखें भी लाल हो रही हैं। मेरा नाम है बालकृष्ण डालापुटी। मला यह मंदिर 2002 में बना। अब हम जा रहे हैं सन टेम्पल, और सन टेम्पल का जो रास्ता है ना, अरे पीछे देखो भाई कितना सुंदर है, मजा है, जबरदस्त। चिप्स नहीं मिल रहे, खो गए चिप्स। मंकी खा गया, मंकी खा गया चिप्स।